तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए 12th फिजिक्स का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। और ऐसा समझाएंगे आज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे समझाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक डायग्राम बनाया हमने समांतर प्लेट संधारित्र का। समांतर प्लेट संधारित्र से ही पता चल रहा है कि दो प्लेटें होंगी और कैसी स्थिति में रखी होंगी डियर स्टूडेंट, समांतर स्थिति में। यानी कि दो प्लेटें हैं एक्स और वाई, इनके क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट कैसे हैं, समान है। और दो वैद्युत रोधी स्टैंडों में एक दूसरे के समांतर कसी हैं। और डियर स्टूडेंट, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। जब डियर स्टूडेंट पहली प्लेट को प्लस क्यू कूलाम के आवेश से आवेशित किया जाता है, यानी कि एक स्रोत से जोड़ा जाता है, तो डियर स्टूडेंट दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस का आवेश आ जाता है। और डियर स्टूडेंट, इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। और इनका क्षेत्रफल कैसा है, समान है। और ये एक ऐसे माध्यम में रखी है, यानी कि इनके बीच एक ऐसा माध्यम रखा है, भरा है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जो इसका हमने डायग्राम बनाया है, यानी कि इसका चित्र बनाया है, तो इस चित्र के ही द्वारा हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखेंगे हम। कि माना दो समान क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल ए की दो प्लेटें एक्स तथा वाई, दो वैद्युत रोधी स्टैंडों में कसी हैं। जब पहली प्लेट को प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है, जब पहली प्लेट को डियर स्टूडेंट किसी स्रोत से प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाएगा, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट वाई पर माइनस का आवेश आ जाता है। तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश आ जाता है। यदि डियर स्टूडेंट इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, क्षेत्रफल इनका ए है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक आवेशित प्लेट के बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट लिखेंगे इसमें, इसलिए प्लेट के बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट, के क्या है, यहाँ एक नियतांक है। वो क्या है, अगर कोई प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है और ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, तो यहाँ डियर स्टूडेंट क्या है, जहां के प्लेटों के बीच के जो माध्यम है, माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है, तथा सिग्मा, सिग्मा है डियर स्टूडेंट पृष्ठ आवेश घनत्व।
और इसका मान होता है डियर स्टूडेंट Q अपॉन ए। तो Q की सिग्मा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, कितनी हो जाएगी Q अपॉन ए। तो इसलिए E बराबर सिग्मा की वैल्यू होगी Q अपॉन ए और K एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है, K एप्सिलॉन नॉट। समीकरण डियर स्टूडेंट कह देंगे इसे 1। अब डियर स्टूडेंट जब इन प्लेटों के बीच में पहली प्लेट पर प्लस Q कूलाम का और दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस Q कूलाम का आवेश आ गया, तो इन प्लेटों के बीच क्या होगा डियर स्टूडेंट, वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसलिए लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है और प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगी डियर स्टूडेंट B अपॉन स्मॉल d। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, हमें यहाँ बटा 1 करके कैंची की गुणा करनी है। V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। अब डियर स्टूडेंट समीकरण 1 से E का मान यहाँ पर रख दीजिए। E का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो V बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, E की वैल्यू रख दीजिए Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। समीकरण नंबर 2 इसे मान लीजिए। अब डियर स्टूडेंट संधारित्र की जो धारिता होती है C, वो कितनी होती है, क्योंकि धारिता C बराबर होती है Q अपॉन V। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमें V की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, यानी कि रखनी है, तो रख दीजिए। तो इसलिए C बराबर Q अपॉन V, V की वैल्यू Q इंटू डी अपॉन K एप्सिलॉन नॉट K। Q से डियर स्टूडेंट Q कट गया एक बार, और जो बटों के भी बटे हैं वो पलट के क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो धारिता C बराबर हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। तो डियर स्टूडेंट धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर आ गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस प्राप्त होती रहें।